हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप जहाँ भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। आज हम रेयान अध्ययन का रिश्तों की समझ फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। रिश्तों की समझ हमारा जो है वो पहला टॉपिक है। रिश्तों की समझ क्या होती है? रिश्तों की समझ, रिश्तों की समझ में हमें एक दूसरे को समझना। जैसे हमारे परिवार में हम बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम एक दूसरे को कैसे समझें? जैसे एक बच्चा है, उसको धीरे धीरे पता चलता है कि मेरा ये रिलेशन मामा का रिलेशन है, बुआ का रिलेशन है। जब बच्चा माँ की गर्भ से जन्म लेता है तब वो धीरे धीरे सब रिलेशन सीखता है। जब वो बड़ा होता जाता है तब उसको पता चलता है कि मेरा क्या क्या रिलेशन है। तो रिश्तों की समझ में इस जो चैप्टर में है दो मित्र बताए गए हैं, संजना और सलमा, जो वो एक ही स्कूल में पढ़ती थी। संजना और सलमा वो अपने दोनों बातचीत के जरिए अपने रिश्तों की समझ के बारे में हमें क्या करेंगी, बताएंगी। देखो, सलमा कहती है, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? उसकी जो माँ है उसकी तबीयत खराब है, तो वो बोल रही है कि क्या हुआ? तो संजना कहती है, माँ कल से तेज बुखार आ रहा है। संजना कहती है, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या डॉक्टर को दिखाया? संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। संजना कहती है कि दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। सलमा कहती है कि तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं, फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो? संजना कहती है, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। संजना का परिवार है वो क्या है? एक संयुक्त परिवार है, जो क्या है, साथ में रहता है। दादाजी हैं, दादी जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, चाचा जी हैं, उनके हम सब साथ में रहते हैं। सलमा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। जो उसकी दोस्त होती है सलमा, वो कहती है कि क्या तुम फिर क्यों चिंता कर रही हो? क्योंकि माँ सब मिलकर क्या कर रहे हैं, तुम्हारी माँ की सेवा या देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी पिताजी व छोटी बहन ही है। वो क्या कह रही है, मेरे घर पे तो सलमा बता रही है कि मेरे पिताजी व छोटी बहन ही है। रिश्तों की संबंध, इसमें आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा बच्चों, एकल परिवार व संयुक्त परिवार। एकल परिवार व संयुक्त परिवार क्या होता है? एकल परिवार व संयुक्त परिवार क्या होता है? वह होता है, एक बार मैं आपको बता रही हूँ, एकल परिवार एकल परिवार को हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। वह एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें माता, पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हो। उनसे क्या, कौन सा परिवार बनता है? एकल परिवार बनता है। कौन सा परिवार बनता है? एकल परिवार बनता है। इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम इसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। अब सेकंड आता है संयुक्त परिवार।
सेकेंड क्या आता है बच्चों? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं हमारी फैमिली में। दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाचा जी, चाची जी, भाई बहन, कजन, भाई बहन, सब हमारे साथ में रहते हैं। क्या होते हैं? सब हमारे साथ में रहते हैं और हमारे एक दूसरे की वो क्या करते हैं? मदद करते हैं। किसी भी काम में वो क्या करते हैं? कोई भी काम होता है जब हम, तो वो क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। तो वो कौन सी फैमिली होती है? संयुक्त परिवार होता है। क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। बच्चों, संयुक्त परिवार को इंग्लिश में जॉइंट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली की एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ परिभाषा। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार वो होता है जहाँ पे परिवार के बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों। जहाँ पे परिवार के बहुत सारे लोग, एक ही परिवार के बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, जैसे दादा दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, उनके भाई बहन, सब जो भी हैं, एक बड़ा परिवार। क्या होता है? एक बड़ा परिवार। वो क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम एक फैमिली, मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा बताती हूँ कि क्लियर करती हूँ आपको कि एकल परिवार। माता, पिता, ये क्या है? ये फैमिली है जो, वो क्या है? ये कौन सा परिवार है? ये एकल परिवार है। एकल परिवार में क्या होता है? क्या होता है? माता, पिता, फिर उनके बच्चे। क्या? उनके बच्चे। वो क्या हुए? एकल परिवार। संयुक्त परिवार में बहुत सारे पीपल, जैसे दादा, दादी, पिता, माता, चाचा, चाची, भाई, बहुत सारे पीपल, मतलब बहुत सारे लोग, इस पूरी फैमिली जो एक साथ रहती है, वो कौन सा है? संयुक्त परिवार। कौन सा है? संयुक्त परिवार। ठीक है बच्चों, आपको पता चला एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परिवार। हम भी एक परिवार में ही रहते हैं, आपको पता है। हमें समझना, ये क्या होती है? रिश्तों की समझ। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, नहीं, एक बच्चा होता है, उसको बाद में पता चलता है कि जब जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है कि मेरा किसके साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो ये क्या होता है? रिश्तों की समझ। अब आता है नेक्स्ट आपका अर्थ है प्रकरण। पहले मैं आपको बता दूं, रिश्तों की समझ, इसको आपको कोई पूछे तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए ना। हिंदी में भी इसका इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इस वर्ड का मतलब। तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। हम रिश्तों की समझ कहते हैं।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक है वो क्या है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है अपना वंश परिवार का वंश वृक्ष क्या होता है। परिवार का वंश वृक्ष क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ अभी। वंश वृक्ष इसका मतलब ये अपने परिवार में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका एक क्रम होता है। जैसे मतलब इसको हम चार्ट्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं इसको। तो मैं आपको इस वंश वृक्ष का मतलब बताती हूँ क्या हो जाएगा। वंश वृक्ष का मतलब होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। वंश वृक्ष की परिभाषा वृक्ष की संरचना वाला एक चार्ट जो व्यक्ति की माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी आदि संबंधियों को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, वंश वृक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ बच्चों। वृक्ष की संरचना वाला वह एक चार्ट जिसमें जो व्यक्ति के माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी आदि के संबंधों को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, वंश वृक्ष कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है। ये क्या है, वंश वृक्ष, ये इसकी परिभाषा है। अब आपके लेसन में एक सारणी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, एक सारणी, जिसमें ये बताया है कि आप कैसे फैमिली में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं कि संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम खुद किस फैमिली में रह रहे हैं, कि हम एकल फैमिली में रह रहे हैं या संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। तो हम इसकी एक सारणी चार्ट के द्वारा हम बना सकते हैं। इसके द्वारा बना सकते हैं, हम एक चार्ट के द्वारा बना सकते हैं। जैसे एक चार्ट हो, फैमिली चार्ट, एक परिवार का जो चार्ट होता है, परिवार का चार्ट जैसे आप बना सकते हो अपनी नोटबुक में, ये चार्ट बना सकते हो, फैमिली चार्ट, जिसको बोलते हैं फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट, इस फैमिली चार्ट में क्या करना है आपको, जैसे आपके घर में जो जो मेंबर है उसके द्वारा आप लिखोगे। जैसे आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, स्वयं दादी जी हैं,